जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हो संगवारी हो। मैं आमना राजगीर आप मन के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हूँ। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत। अभी तक मैं आप मन का पिछले वीडियो में पूरा मनोरंजन गीत, विवाह गीत, संस्कार गीत, वर्गीकरण पूरा बताए हूँ। गीत के पूरा वर्गीकरण है। तो आज हम देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत। जैसे कि हमारे भारत के गीत है ना, हमारे जो भारत के गीत है उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के भी गीत बनाए गए हैं। तो एक बारे में हम जान लेथन। तो ये जो गीत है एक 3 नवंबर 2019 में एक जो हमारे काका है, हमारे काका कौन है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। तेन हाँ साइंस कॉलेज रायपुर में जो राज्योत्सव होते है ना, 3 दिन के राज्योत्सव रहीस। ओमा तीसरा दिन में 3 नवंबर 2019 के एक राजगीत घोषित कर दिस। ठीक है। और ओकर साथ में जो 3 दिन के राज्योत्सव होत रहीस ओका का कर दिस 5 दिन के घोषित कर दिस। वहाँ जो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिला है वहाँ पे साइंस कॉलेज के मैदान है, वहाँ पे राज्योत्सव आयोजित हो रही से, जेकर थीम रही से नरवा गुरुआ संरक्षण है ना। वही माँ जो माननीय श्री मुख्यमंत्री मतलब हमारे काका जो है वो का करे 3 नवंबर 2019 के छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत घोषित कर दी रही। अब हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी राज्य गीत है का, तो जो अरपा पैरी के धार महानदी है अपार जो गीत है वो है हमारे छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत। तो एक बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अपन देखत हुआ कि यहाँ पे मैं पूरा गीत का यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए हूँ। तो अब एम हम देखते हैं कि ये जो गीत है एक सबसे पहले तो एक मानकीकरण जो है, एक मानकीकरण 2.23 MB घोषित किए गए हैं। और एक जो समय है, समय अवधि है 1 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है। मतलब कि एक जो ऑडियो प्रोफाइल है, ऑडियो प्रोफाइल हम डाउनलोड करेंगे वो कितना के रही 2.23 MB के रही। और कभी भी एक गाए जाए तो जो एक 1.15 सेकेंड है ओकर मान्यता दिए गए है। जितना भी शासकीय प्रोग्राम होते, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जितना भी शासकीय प्रोग्राम होते उनमें बोले गए हैं कि जो भी शासकीय प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो या आयोजित हो है उनमें सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत से शुरुआत किए जाए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी के राजकीय गीत अरपा पैरी के धारे ओकर बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एकर जो लेखक है, अब कोई भी गीत है तो सबले पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ओकर लिखे कौन है, गाए कौन है। तो जो छत्तीसगढ़ी गीत है एला गाए रही से डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी। ठीक है। एक बारे में हम जान लेते हैं। अब सवाल ये उठते डॉक्टर नरेंद्र वर्मा कौन है, तो आइए हम जानते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र वर्मा कौन है। तो जो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जो है वो कौन है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के माननीय श्री मुख्यमंत्री हमारे जो काका है ओकर ससुर है। शायद आप मन नहीं जानत रहा, लेकिन यह मतलब दोनों के बीच के जो संबंध है ससुर और दामाद के संबंध है। तो अब हम देखते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र वर्मा यह कौन है। तो अब हमारे काका के ससुर है पहली बात। तो अब एक जन्म कहाँ हो रही से, तो 4 नवंबर 1939 है ना, 1939 के सेवाग्राम वर्धा में इनकर जन्म हो रही से। ठीक है। और इनमन 5 भाई रहीन है ना। एक पिता के जो नाम रही से, इनकर पिता के नाम रही से धनीराम। ठीक, धनीराम इनकर पिता के नाम रही से। और इनमन होत रही से 5 भाई, जेमा से इनकर जो बड़े भाई के नाम रही से आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद। जो अभी स्कूल खुला थे ना बहुत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम है ना, वो इनकर बड़े भाई रही से। अब इनमन 5 भाई होत रही से तो इनकर शादी में थोड़ा सा ट्विस्ट आई से। कैसे ट्विस्ट आई से कि इनमन 5 भाई होत रही जेमा से देवेंद्र और नरेंद्र 2 जन के बिहाव फिक्स हो गए रही से। तो जब बिहाव करे बर इनकर पिता जो धनीराम जी है वो लेके जब गई हैं, तो जो देवेंद्र जी रही हैं तेन हर मंडप का छोड़ के भाग गई हैं। ठीक है। तो बेचारा फंस गए नरेंद्र जी। तो नरेंद्र जी का बिहाव करे बर पड़ गए। तो 5 भाई में एक लौता भाई रही से कौन, नरेंद्र जी है ना। और बाकी जो भाई रही से जो स्वामी आत्मानंद जो है रही हैं वो हर का है स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन करते हुए वही पथ में वो चलत रही ने। मतलब वो सन्यासी से ब्रह्मलीन हो गई से, तो उनके मार्गदर्शन में बाकी भाई मन भी चलत रही। तो बेचारा जो नरेंद्र वर्मा जी रही से उनके बस बिहाव हो रही से। ठीक है।
तो एकर जो सुपुत्री है, जो ज्येष्ठ कन्या है मुक्तेश्वरी बघेल, है ना, मुक्तेश्वरी बघेल, ये हर कौन है? तो एकर जो सुपुत्री ज्येष्ठ कन्या जो रही से मुक्तेश्वरी बघेल, ये हमार काकी है। काकी कौन? हमार काका के वाइफ, धर्म पत्नी, वही हमार का है मुक्तेश्वरी बघेल जो है हमार काकी है, मतलब माननीय श्री भूपेश बघेल के धर्म पत्नी है। तो ये हो गया एक जीवन परिचय, है ना। जीवन परिचय के बाद ये जो नरेंद्र जी रहीन हैं, तेन छत्तीसगढ़ के जो अस्मिता के पहचान बनाया के बहुत कोशिश करी, है ना, और कामयाब भी हुई से। छत्तीसगढ़ी में बहुत सारा रचना भी करे हैं, जैसे कि बहुत सारा करे, जैसे कि मोला गुरु बनई लेवे, ये जो है इनका रचना है। यह हर क्वेश्चन में पूछते, CGPSC क्वेश्चन में एक बार पूछे गए हैं। तो मोला गुरु बनई लेवे ए प्रहसन रही से, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। और उपन्यास में हम देखेंगे, उपन्यास में रही से सुबह की तलाश, यू क्वेश्चन में कई बार पूछ चुके हैं, है ना। एक मतलब सोनहा बिहान करके एक नाटक है, जो कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में या छत्तीसगढ़ी भाषा में ओकर रूपांतरित किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोकप्रिय है यह नाटक है सोनहा बिहान। तो ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ चुके हैं, CGPSC में पूछ चुके हैं, और जो व्यापम में भी कई बार एक क्वेश्चन का पूछ चुके हैं। तो ये हो गए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के जीवन परिचय, है ना। अब एक मृत्यु कब हो रही से? तो 40 साल के उम्र के बाद 8 सितंबर 1979 के रायपुर में इनकर मृत्यु हो रही से। तो ये हो गए डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के जीवनी। ये तो हो गया अरपा पैरी के धार के जो लेखक रही। एक चीज़ और बता दो, जो अपूर्वा जो गीत के जो संग्रह बुक है ना, या पुस्तक है, ओकर से यह गाना का लिए गए हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गए नरेंद्र देव वर्मा जी के। अब देखते हैं कि एक गायक कौन है। कोई भी गीत का गाने वाला भी होना चाहिए, है ना। तो ये गीत का कौन गाए है? तो हमारी दीदी कौन है? ममता चंद्राकर। ठीक है, ममता चंद्राकर। तो एकर जन्म कब हो रही से? 3 दिसंबर 1958 के। कहाँ हो रही से? तो दुर्ग, जेका छत्तीसगढ़ में दुर्ग भी बोले जाते, है ना। 3 दिसंबर 1958 के इनका जन्म हो रही से। ठीक है, अब एक हम देखते हैं डिटेल। तो जो ममता चंद्राकर दीदी है, ओका स्वर कोकिला भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला या छत्तीसगढ़ के बुलबुल भी बोले जाते हैं। ठीक है, 12 अप्रैल 2016 के दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, है ना, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा एक पद्मश्री अवार्ड मिले रही से, है ना। हमारे ममता दीदी का पद्मश्री अवार्ड मिले रही से। जो ममता चंद्राकर दीदी है, वो 10 साल की उम्र से ही गाना चालू कर दी रही से। जो संगीत महाविद्यालय इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय से अपन संगीत के जो उपाधि है वो प्राप्त किए रही से या पढ़ाई किए रही से। ठीक है, तो ये हो गए ममता चंद्राकर जी के। अब ये गीत का ममता चंद्राकर अपन सुरीली आवाज़ में गाए रही। तो अब हमन देखथन कि अरपा पैरी के धार के पूरा डिटेल, है ना। ये गाना जो है, ये गाना में पूरा जो हमार प्रकृति है, छत्तीसगढ़ की प्रकृति है, जे वैसे तो हमार जो शिल्प है, जो काष्ठ शिल्प है, वो तो देश विदेश में ही बहुत ही प्रसिद्ध है। जे चाहे कि वो काष्ठ शिल्प हो या बांस शिल्प हो, है ना। यहाँ के जो गाना में है, वह पूरा प्रकृति के विवरण बताए गए हैं, नदी के बारे में बताए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जो नदी है ओकर बारे में बताए गए हैं। और जो मतलब एक जो पहला अंतरा है, ओमा नदी के बारे में बताए गए हैं। जो जिला बताए गए हैं, है ना, जिला बताए गए हैं। ओहर का है जो आभूषण होते, महिला मन के जो आभूषण होते, तो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के जो आभूषण है ओकर बारे में बताए गए हैं। तो एक एक करके हम देखथन। तो पहली तो मैं एक थोड़ा सा सारांश बता दूँ कि एमा 4 नदी के बारे में बताए गए हैं, है ना। 4 नदी के बारे में मैं जब एक एक लाइन का जब बताऊँ, तब मैं बताऊँ कौन कौन सा नदी है। ठीक, फिर 7 जिला के नाम बताए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के जो 7 जिला है ओकर बारे में बताए गए है। एक पक्षी के बारे में बताए गए है ना। डोंगरी जेका पहाड़ भी बोले जाते हैं ओकर बारे में बताए गए है। तो चला शुरू करत हन हमन एक एक करके, ठीक है। तो पहली लाइन तो मैं पहले ही बताए हूँ कि जो ये गाना है एक अपूर्वा पुस्तक से लिए गए हैं। तो एक एक करके चला हमन देखथन। तो पहली लाइन है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। अब ये देखो अरपा पैरी के धार है ना। अरपा नदी जो है बहते कहाँ से बहते अरपा नदी मरवाही, ठीक है। वहाँ से जा कर के बिलासपुर, ओकर बाद बलौदा बाजार, ठीक। फिर एक होते शिवनाथ नदी में जा कर के मिल जाते हैं, ठीक है। महानदी है अपार है ना। नदी जो है हमेशा अपार बहते है ना। तो सब जो नदी है वो जा कर के कहाँ मिलते, महानदी में। शिवनाथ नदी कहाँ मिलते, महानदी में। तो ये मान के चलो 4 नदी के बारे में हम बताए, मतलब ये तो हो गई 3 नदी। दूसरा लाइन में बोले गए कि इंद्रावती है पखारे तोर पैया। तो इंद्रावती जो मतलब कि जैसे हम पैर पखारथन, कैसे पैर पखारते, प्रणाम करते, पैर छूते है ना। तो उसी तरीके से इंद्रावती के बताए गए हैं है ना। इंद्रावती नदी कैसे, तो इंद्रावती नदी जो है जब छत्तीसगढ़ के हम नक्शा देखेंगे तो नीचे साइड आते। तो कहाँ से बहते, बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, ठीक है। बीजापुर नीचे में आते तो हम जैसे पैर पड़थन तो नीचे झुकथन। तो ऐसे बहते हुए जैसे लगते कि पैर पखारा थे मतलब प्रणाम करा थे या पैर छुआ थे, ठीक है। तो ये हो गए चौथा नदी है ना। अरपा पैरी महानदी और इंद्रावती। तो ये बोला था कि अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। मतलब कि इंद्रावती नदी का बताते कि तोरा प्रणाम करत है ना। महू पाँव पर तोर भुइया कि मैं भी तो प्रणाम करत हूँ, तोला प्रणाम करत हूँ। तोर भुइया मतलब जमीन धरती माता है ना। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, मतलब हमार महतारी जो छत्तीसगढ़ महतारी है ओकर जय हो करके एमा बताए गए हैं। अब हम ये जो लाइन है पहला अंतरा है एमा नदी के बारे में बताए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ की नदी है ओकर बारे में बताए गए हैं। अब दूसरा देखथन सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़। तो सोहे बिंदिया मतलब जैसे माई लोग बिंदिया लगाते तो कैसे लगाते, जैसे पहाड़ की आकृति ऐसे रहते है ना। तो जैसे हमन बिंदिया लगाथन तो हमार भी मुड़ी ऐसी दिखते ना, माथा या तो ऐसे दिखी या तो ऐसे दिखी। तो ओका का बोले गए है, ओला का बोले गए है, सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, ठीक। चंदा सूरज बने तोर नैना। चंदा सूरज बनते, नैना कैसे, चंदा निकलते तो सूरज छुप जाते, सूरज छुपते तो चंदा निकलते। तो ओका नैना के मतलब नयन के संज्ञा दिए गए हैं। तो ये हो गए चंदा सूरज बने तोर नैना। अब हम आनाथन सोनहा धान के संग लुघरा है हरियर रंग। सोनहा धान जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी महतारी के जब गेटअप देखेंगे या ओकर साड़ी मतलब लुघरा का बोले जाते, साड़ी है ना। साड़ी में का रहते गोल्डन कलर के बॉर्डर होते, ठीक है। ओला का बोले गए हैं, सोनहा धान। सोनहा धान मतलब पीला कलर के बॉर्डर और लुघरा के हरियर रंग मतलब हरियर कलर के जो साड़ी रहते, हरियर मतलब हरा कलर के साड़ी के साथ में गोल्डन बॉर्डर। तो बोले गए सोनहा धान के संग लुघरा के हरियर रंग है ना। अब है तोर बोली जैसे सुघर मैना। तो एमा का बताए, राजकीय पक्षी, हमारा राजकीय पक्षी का है पहाड़ी मैना। मतलब ये बोला थे कि जो तोर बोली जैसे मतलब छत्तीसगढ़ महतारी या छत्तीसगढ़ के जो बोली है मैना की तरह है। पहाड़ी मैना जो होते ओकर तरह मतलब सुरीली आवाज़ है ना। ओकर बाद का है अचरा तोरे डोलावे पुरवैया। अब जैसे सोनहा धान के एमा कर दिए गए है, सोनहा धान के संग लुघरा के हरियर रंग है ना। तो एमा जैसे कि अब लुघरा बता दिए मतलब साड़ी बता दिए। तो जैसे एक छोटे बच्चा होते तो का हवा दिए बर का करते, आंचल से, माँ अपन आंचल से हवा देते। उसी तरीके से धान के जो हरियाली होते तो पुरवैया बोलते ना, ठंडी ठंडी पुरवैया चलत है। तो उसी तरीके से जो महतारी है तो अचरा तोरे डोलावे पुरवैया, ऐसे लगते कि मतलब कि जैसे लहराते ना फसल हर, तो ओका बोले गए है अचरा तोरे डोलावे पुरवैया, ठीक। महू पाँव पर तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, ठीक है। अब देखथन तीसरा अंतरा
यहाँ पे जिला के बारे में बताया गया है ना। तो रायगढ़ हावय सुघ्घर तोर मऊरे मुकुट। रायगढ़ जो जिला है ओला बताया गया है मुकुट, मऊरे मुकुट। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि मऊर काला बोले जाते है ना। तो जैसे कि जनजाति में शादी वादी होते तो जो मुकुट बनाते ऐसे करके जो रहते ना पत्ता वत्ता से बनाते और का बोले जाते मऊर है ना। तो रायगढ़ जिला का का बताया है मऊरे मुकुट, मुकुट के संज्ञा दिए गए हैं। सरगुजा और बिलासपुर है बइहा। सरगुजा जिला और बिलासपुर जिला का बताया है बइहा मतलब भुजा है ना। जैसे कि एक माँ है ना, माँ का बोलते एक दू, अगर लड़का मन रहते तो बोलते दू जन मोर भुजा है ऐसे करके बोलते ना। उसी तरीके से सरगुजा और बिलासपुर का बोले गए है बइहा। ठीक। फिर रायपुर कन्हा सही घाते सुग्गर फबे। कन्हा मतलब कमर है ना। तो रायपुर का बोले गए है और कन्हा बोले गए, कमर बोले गए हैं। ठीक है। फबय मतलब जचना, जिसे हिंदी में होगा जचना बोलेंगे। फबय मतलब जचना। दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया। दुर्ग जिला है, दुर्ग या दुर्ग और बस्तर है ना। दुर्ग और बस्तर ये दोनों का है पैजनिया। पैजनिया मतलब पायल। एक साइड दुर्ग है, एक साइड बस्तर है, तो का बोले गए है पैजनिया, पायल। नांदगांव नवा करधनिया। नांदगांव मतलब राजनांदगांव, राजनांदगांव जिला है ओला नावा करधनिया बोले गए। जैसे नावा करधनिया करते चमकते और बहुत एरिया का घेरे रहते। तो राजनांदगांव है बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिला है ना। तो ओका नावा करधनिया बोले गए हैं। तो अब आखिरी में महू पाँव पर तोर भुइयाँ, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। इसी तरीके से महू तो तोला प्रणाम करत हो, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो इसी के साथ ये वीडियो हर ख़त्म होते। जय हो छत्तीसगढ़ मैया।